क्लास 7 सप्लीमेंट्री रीडर इंग्लिश। अभी आप करी ट्रेनिंग ऑफ करी पढ़ रहे थे। ब्रिंगिंग अप करी लेसन 2 पेज 12 सेकेंड पैराग्राफ। ये लाल वाला देखिए, लाल जो रेड राइटिंग है उसको देखिए आप। करी इज ए फास्ट लर्नर। करी आपने ये पढ़ा है कि हाथी का बच्चा इसको पाला जा रहा है एक किशोर द्वारा। 5 वर्ष का बच्चा है, 11 साल का उसका पालने वाला है, पालक है। और करी माने हिंदी में हाथी भी होता है, आप जानते होंगे। और यहाँ उसका नाम है करी। इट इज द नेम ऑफ दैट एलिफेंट इज करी। तो करी एक बार की घटना है कि वो डाइनिंग रूम में ट्रे में रखे हुए केले को खिड़की से ले लेता है, उसे खाता है, फिर दोबारा करता है। और इसके लिए उस बच्चे पर डांट पड़ती है, नौकरों पर डांट पड़ती है। घर वाले समझते हैं कि इन लोगों ने उसे खा लिया है। लेकिन एक दिन बैठे हुए उस डाइनिंग रूम में बैठे हुए बालक ने देखा कि सांप जैसी कोई काली चीज़ आई और केले को लेके चली गई। वो डर गया, भागा। भागते समय संयोगवश हुआ करी के उस पैवेलियन में चला गया जहाँ, और जाके उसने देखा केले बिखरे पड़े हैं। तो उसे समझ में आ गया कि करी ही है जो केले गायब करता था। वो उसे डांटता है और करी इस बात को समझ जाता है। और क्योंकि उसका एक सम्मान है करी का, इसलिए वो फिर केले की चोरी नहीं करता। वो फिर इस तरह की घटना कभी नहीं करता है। और फिर लेखक ने हाथी के स्वभाव के बारे में बताया कि वो एक बड़ा ही सम्मानित जीवन जीता है। अगर किसी गलत काम के लिए उसे दंड दिया जाए तो उसे स्वीकार करता है, लेकिन अगर कोई गलत काम वो नहीं करता है तब उसे किसी प्रकार की फटकार दी जाती है तो वो इसको स्वीकार नहीं करता। वह इसको उसी रूप में जवाब भी देता है, जिस तरह से आप उसको दंडित करेंगे ठीक उसी तरह से आपको भी वो उसका प्रतिशोध लेगा। तो हाथी बड़े आसानी से सीखते हैं यदि उनको कायदे से सिखाया जाए। If they are taught well, they learn everything very easily. आगे देखिए, आगे क्या होता है। करी इज ए फास्ट लर्नर। वो तेज सीखने वाला है। He learns very fastly, very easily. Whenever he is taught, he learns, he follows that thing very soonly. He masters all signals and sounds he is taught. वो सभी सिग्नल्स जो हैं, जो निशान दिए जाते हैं, जो चिन्ह दिए जाते हैं, और जो आवाज़ उसके साथ की जाती है, उसको बड़ी आसानी से बहुत जल्दी समझ लेता है। वो उसे जान जाता है। He learns very easily the sound and the signals, whatever is given are taught to him. जो प्रतीक या जो आवाज़ देके उसे सिखाया जाता है, उसे वो बड़े जल्दी सीख लेते हैं। There is one lesson, though, that an elephant takes 5 years to learn.
एक पाठ है, लेकिन हाथी को सीखने 5 वर्ष लग जाते हैं। हाथी को कोई भी चीज़ सीखने में 5 वर्ष का समय लग जाता है, और करी इज़ नो एक्सेप्शन, और करी भी उसी में से एक है। कोई अपवाद नहीं है, कोई जल्दी सीख जाए। इट विल टेक 5 years फॉर हिम टू लर्न ऑल द थिंग्स। अभी देखिए, एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट व्हेन ही सिट्स व्हेन टू सिट डाउन। हाथी को सिखाना पड़ता है कि वो कब बैठे, व्हेन टू वॉक, कब चलना है, व्हेन टू गो फास्ट, कब तेज चलना है, एंड व्हेन टू गो स्लो, और कब धीरे चलना है। हाथी को सिखाना पड़ता है कि कब वो तेज चले, कब वो धीरे चले, कब वो बैठे, कब वो घूमे, कब वो उठे। दीज ऑल थिंग्स आर टू बी टॉट टू हिम। An elephant is to be taught to sit down, to stand, to go fast or to go slow. You teach him these things as you teach a child. और आप उसको इसी तरह से सिखाइए जैसे आप छोटे बच्चे को सिखाते हैं। जैसे आप बच्चे को चलना सिखाते हैं, उठना सिखाते हैं, बैठना सिखाते हैं, दौड़ना सिखाते हैं, उसी तरह से हाथी को भी सिखाना है। ये आल्सो इज चाइल्ड एंड नीड्स टू बी टॉट। और जैसे आप बच्चे को प्रेम से सिखाते हैं, दुलार से सिखाते हैं, वैसे ही उसको भी सिखाना है। उसको डांट फटकार मार के नहीं सिखाना है। इफ़ यू से धत एंड पुल हिम बाई ईयर, अगर आप उसे धत करके उसके कान पकड़ के खींचते हैं, तो ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन। तो वो बैठना सीख जाएगा, धीरे धीरे बैठना सीख जाएगा। द सिग्नल गिवन टू हिम फॉर सिटिंग इज टू से धत एंड पुल बाई हिज ईयर। उसे बैठना सिखाने के लिए उसे धत कहना है और उसे कान को खींचना है, तो बैठना सीखेगा। इन दिस वे ही लर्न्स हाउ टू सिट। सिमिलरली, उसी तरह से, इफ यू से माली एंड पुट हिज ट्रंक फॉरवर्ड, और उसे जब माली करके उसकी सूंड को आगे की ओर खींचते हैं, तो ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज़ द साइन टू वॉक। तो वो धीरे से धीरे सीख जाएगा कि यह हमें आगे चलने के लिए निशान है। यह हमको सिखाया जा रहा है कि हमें आगे चलना है। ही विल लर्न टू गो अहेड। If you draw his trunk forward, if you pull his trunk forward and say Mali, he will learn to walk. Kari learned Mali after 3 lessons. 3 बार सिखाने के बाद करी माली को समझ जाता है। But it took him 3 weeks टू लर्न धत। लेकिन धत के सीखने में 3 हफ्ते लगे। धत का कहना उसके लिए बैठने के लिए। धत करके जब उसका कान खींचेंगे तो बैठना सीखेगा। लेकिन माली वो बड़े जल्दी सीख जाता है। ही लर्न्स आफ्टर 3 times, आफ्टर सेइंग 3 बार कहेंगे आप माली, कान पर खींचेंगे, उसे सूंड खींचेंगे तो आगे चल देगा। लेकिन धत सीखने में उसे 3 हफ्ते लग जाते हैं। ही वॉज नो गुड टू सिट डाउन। उसे अच्छा लगता नहीं बैठना, उसे बहुत अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा नहीं है उसके लिए बैठना। एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन? और हाथी को बैठना क्यों सिखाया जाता है, आप जानते हैं? डू यू नो वाई इट इज नेसेसरी टू टीच हिम टू सिट डाउन? उसे बैठना सिखाना क्यों जरूरी है, क्या आप कारण जानते हैं? बिकॉज ही ग्रोस taller एंड taller देन यू। क्योंकि वो लंबा बढ़ता जाएगा, आप तो उतना बढ़ेंगे नहीं, वो बढ़ता जाएगा। That then you who
takes care of him. You take care of him so that when he is 2 or 3 years old, you can only reach his bed with a ladder. तो तब आप जब वो 2-3 साल का और हो जाएगा तो आप उसकी पीठ पर सीढ़ी लगा के चढ़ेंगे, क्योंकि वह उससे तेज़ी से बढ़ता है। इसलिए उस पर चढ़ने के लिए लाजमी है कि उसे बैठना सिखाया जाए। He grows more and more and becomes taller than you, and therefore to ride on him, to reach on his back, if you use the ladder, then only you can go there. Therefore it is very necessary to teach him to sit down. बैठना सिखाना उसके लिए ज़रूरी है। It is therefore better to teach him to sit down by saying dhat, so that you can climb up his back. और इसलिए उसे धत सिखाना ज़रूरी है उसकी पीठ पर चढ़ने के लिए, क्योंकि धत कहने पर बैठेगा और तो आप उसे पीठ पर चढ़ जाएंगे। For who would want to carry a ladder around all the time? क्योंकि कौन आदमी हमेशा अपने साथ एक सीढ़ी लेकर चलेगा उस पर चढ़ने के लिए? उस पर चढ़ने के लिए या तो आप अपने साथ हमेशा सीढ़ी लेकर चलिए, लेकिन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैरी a ladder always with you. Therefore, he starts to sit down, and when he sits, man can ride on his back easily. The most difficult thing to teach an elephant is the master call. एक मास्टर कॉल होता है जिसको हाथी को सिखाना सबसे कठिन है। It is very difficult to teach an elephant the master call. मास्टर कॉल एक ऐसी चीज़ है जो उसको सिखाई जाती है हाथी को, लेकिन वो बहुत समय लग जाता है उसे सीखने में, बड़ा कठिन है उसे सिखाना। It is very hard to teach him. He generally takes 5 years to learn it properly. उसे यह सिखाने में करीब 5 वर्ष लग जाते हैं। It takes 5 years to teach him the master call. The master call is a strange, hissing, howling sound, as if a snake and a tiger were fighting each other. ये मास्टर कॉल ये एक अजीब चीज़ है, और वह एक अजीब सर्प की आवाज़ और हाउलिंग गुर्राने की आवाज़, हिसिंग जो सर्प की आवाज़ होती है और हाउलिंग जो बाघ या कुत्ते की आवाज़ होती है, ये दोनों हैं। इन दोनों को सिखाना है उसे। And as if a snake and tiger were fighting each other, जैसे कोई सांप और कोई बाघ लड़ रहे हो आपस में, उस तरह की जो आवाज़ें करते हैं। सांप अपनी आवाज़ निकालेगा, बाघ अपनी गुर्राहट निकालेगा, तो जिस तरह से सांप और बाघ के लड़ने की उनकी परस्पर आवाज़ें होती हैं, उनको सिखाना पड़ता है इसको। And you have to make that kind of noise in his ear, और यह आवाज़ उसके कानों में, ये शोर उसे कानों में करना पड़ता है। उसके कान के समीप जाकर सांप के बोलने और सिंह के और बाघ के गर्जने और गुर्राने, ये दोनों आवाज़ें उसके कान के पास जाकर आप करेंगे, तब वो धीरे धीरे उसका अंदाज उसे मिलेगा और वो 5 वर्षों में इसे सीख पाएगा इस मास्टर का। It will take 5 years to learn him. You have to growl, you have to howl, yeah, you have to make long cry in his ear, and the soft sound of a snake in his ear.
they make the master sound, and to make him understand these sounds it will take 5 years. And do you know, और क्या आप जानते हैं कि what you expect an elephant to do when you give him the master call? और जब आप मास्टर कॉल उसे देते हैं, मास्टर कॉल की आवाज़ जब उसे देते हैं हाथी को, तो क्या करेगा? क्या आप इस बात को जानते हैं कि इसकी क्या प्रतिक्रिया करेगा? हाउ विल ही रिएक्ट टू द मास्टर कॉल? इस मास्टर कॉल को सिखाने क्या ज़रूरत है उसको, और वो क्या करेगा मास्टर कॉल सुन के, इसके बारे में आप जानते हैं? यू शुड नो अबाउट इट। इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल, अगर आप जंगल में खो जाते हैं, एंड देयर इज़ नो वे आउट, और निकलने का कोई रास्ता आपके लिए नहीं है, एंड एवरीथिंग इज़ ब्लैक एक्सेप्ट दी स्टार्स एबव, और हर चीज़ काली हो जाती है केवल तारों की, माने अंधेरी रात अगर हो जाती है और आप जंगल में हैं, आपको जंगल से निकलने का रास्ता नहीं मालूम है, तो यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर, और आप अधिक देर तक कहीं ठहर नहीं सकते हैं जंगल में। अगर ऐसी परिस्थितियाँ हों कि आप जंगल में फंस जाएं, रात अंधेरी हो जाए, रास्ता न दिखे और आप वहाँ अधिक देर तक न रुक सकें, तब आप क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू देन? द ओनली थिंग टू डू देन, तब करने के लिए केवल एक ही उपाय है, इज़ टू गिव द मास्टर कॉल। तो हाथी को आप मास्टर कॉल दीजिए। मास्टर कॉल जो आपने सिखाया है वह उसके कानों में कहिए, एंड एट वंस द एलिफेंट पुट डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम विथ हिज ट्रंक, तो हाथी उसके सामने जो पेड़ है फट से उसको गिरा देगा, अपनी सूंड से उसे खींच देगा। दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे, और इस पेड़ के गिरने से जो आवाज़ होगी उससे जो जानवर वहाँ आसपास हैं वो सब डर जाएंगे। द एनिमल्स हु आर देयर दे विल बी टेरिफाइड टू हियर द साउंड ऑफ द फॉलिंग ट्री, पेड़ के गिरने की आवाज़ से वो जितने जानवर हैं अगल बगल वो सब डर जाएंगे। एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन, और जैसे ही वो पेड़ टूट के नीचे गिरेगा, monkeys wake from their sleep, बंदर अपनी नींद से जाग जाएंगे, and run from branch to branch, और एक डाली से दूसरी डाली पर दौड़ने लगेंगे। जब वो डाल टूटेगी या पेड़ टूटेगा, उससे आवाज़ होगी, वो गिरेगा, तो आसपास पेड़ों पर सोने वाले जो बंदर हैं वे जग जाएंगे। द monkeys who are sleeping on the neighboring trees, they will get awakened, and they will at once begin to run from one branch to another branch, एक डाली से दूसरी डाली पर दौड़ने लगेंगे। You can see them in the moonlight, और चांदनी में आप उन्हें देख सकेंगे बंदरों को भागते हुए। And you can almost see the stags running in all directions below, और नीचे पेड़ों पर तो बंदर दौड़ रहे हैं, और नीचे स्टैग्स जो बारहसिंगे हैं, जो हिरन हैं, वे दौड़ने लगेंगे उस आवाज़ को सुन करके। द स्टैग्स आल्सो विल बिगिन टू रन ऑन द अर्थ, एंड द monkeys will jump from one to other branch on the trees. You can hear the growl of the tiger in the distance, और उस आवाज़ से बंदरों के और उन स्टैग्स बारहसिंहों के भागने दौड़ भाग से जो टाइगर कहीं है, अगर बाघ है, उसकी गुर्राहट भी आपको सुनाई देगी। His roaring also will be heard by you,
वो भी सावधान होकर गुर्राएगा अपने अंदर दूरी पर। इवन ही इज फ्राइटेंड, वो भी डर जाएगा। शेर भी डरेगा कि क्या हो गया, क्या घटना हो गई, व्हाट हैपेंड इन द फॉरेस्ट। देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट, और इस तरह से हाथी एक दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, इस तरह से पेड़ों को गिराएगा, डालों को तोड़ेगा। Soon you will find that he has made a road right through the jungle.